है, लेकिन बड़ा स्मार्टली पार्कियों ने प्ले किया और प्लॉट नंबर तो सबको लगा लेकिन मैप नहीं दिया। और वो प्लॉट नंबर लगने से ये हुआ कि लोगों के ऊपर जो टैक्सेस थे वो पड़ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा प्लॉट आएगा किधर। और इवन 8000 प्लॉट्स तक के नंबर मैंने खुद देखे हैं जिनको जिस नंबर एलोकेट हुए उसके ओन के ऊपर जाके सेल हुआ, यानी कि अपनी एक्चुअल प्राइस से ओन के ऊपर जाके वो प्लॉट जो है वो सेल हुए हैं गोल्फ स्टेट के। विद इन 1 मंथ सारा ब्लॉक जो है वो सोल्ड आउट हो गया। उसमें 5 मरला थे, 10 मरला थे, कनाल थे, और उसके साथ ये बताया गया था कि जी गोल्फ व्यू होगा आपके ईच प्लॉट से। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैनर्स जो हैं वो लगाए थे डिफरेंट कंटेनर्स पे। आप आज भी जाते हैं साइट पे तो डिफरेंट कंटेनर्स के ऊपर वो बैनर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर इसके बाद टाइम गुजरा, अभी तक जो कहानी चल रही थी, जब गोल्फ स्टेट आया ओवरसीज ब्लॉक का पता नहीं था। गोल्फ स्टेट लॉन्च हो गया जो कि 1 मंथ के अंदर लोगों ने ख़रीद लिया। उसके बाद जी ओवरसीज ब्लॉक की लोकेशन अगर रिवील हुई है तो उसके साथ ही हिल्स स्टेट ब्लॉक आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुनीफ चीमा है और आज मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनका अक्सर मुझे कॉल आती है या मेरे से सवाल है या मेरे वीडियोस के नीचे उनके कमेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी हमने आपकी वजह से गोल्फ स्टेट में प्लॉट लिया था, हिल्स स्टेट में आपकी वजह से लिया था, हमने ओवरसीज़ में भी आपकी वजह से लिया था। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कमेंट करते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें जो है ना विद इन 2 ईयर जैसे हमारा टाइम पेमेंट का पूरा होगा तो हमें जो है वो पोजेशन मिल जाएगा। सोसाइटी ने भी ऐसी कमिटमेंट की थी और हम भी ऐसी कमिटमेंट कर रहे हैं। बात करता चलो हिल्स स्टेट के बारे में, तो हिल्स स्टेट के ऊपर तो अलीम खान साहब ने कहा था कि जी हम इसका इसी साल में जो है ना ओवरसीज़ के साथ पोजेशन दे देंगे। तो वो उसी साल में ना ओवरसीज़ का पोजेशन मिला ना हिल्स स्टेट का पोजेशन मिला और गोल्फ स्टेट जो है वो भी हवा में। तो ये बात शुरू होती है 2020 से। 2020 में जब हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ना वो सेल होने के लिए आया मार्केट के अंदर। जब ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो सेल होने के लिए आया मार्केट के अंदर तो पार्क सिटी इस्लामाबाद ने जब लॉन्च किया तो उसके साथ फिर हम भी उस टाइम मार्केट में न्यू थे, तो हमें भी जब किसी से इंफॉर्मेशन लेनी होती थी या किसी से पूछते होते थे तो हमें भी यही मिलता जी ओवरसीज़ ब्लॉक को जो है हम 4 दीवारी बनाएंगे, बहुत शानदार बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब चीज़ें ठीक है और बहुत अच्छी ओवरसीज़ ब्लॉक को जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अब जो बनाया जाएगा वो बनाया जाने के लिए आपके पास उतनी लैंड भी है, लेकिन आपने जो प्लॉट ओवरसीज़ ब्लॉक के इस टाइम अगर आप ओवरसीज़ ब्लॉक का पोजेशन जो कह रहे हैं कि लोग देंगे, प्रायोरिटी पोजेशन वालों को प्लॉट देंगे, बहुत सारे लोगों ने उस चक्कर में अपनी पेमेंट्स भी क्लियर कर दी कि जी हमें प्रायोरिटी पोजेशन में जो है वो प्लॉट मिल जाएगा। तो वो अभी तक जो इनके पास लैंड है ना, अभी तक जो लैंड है पिछले 1.5 साल पहले जो मेरी पहली वीडियो थी और अभी तक की जो वीडियो है, जितनी अभी उनके पास ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड है वो हार्डली हमारे 1500 से 1500 प्लॉट्स, इससे ऊपर नीचे नंबर हो सकता है, इतने प्लॉट्स को वो लैंड जो है वो अकोमोडेट करती है ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करूँ। अच्छा, ड्यूरिंग द ओवरसीज़ सेलिंग सबसे पहला रेट था 45 लाख, उसके बाद फिर आया 50 लाख, फिर रेट आया 65 लाख, फिर आया हमारे पास 75 लाख और इस टाइम सोसाइटी ने ओवरसीज़ ब्लॉक का एक नया नाम निकाला है ओवरसीज़ प्रीमियम, जिसका 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है 5 मरले का। और इसी ओवरसीज़ ब्लॉक की सेलिंग के दौरान हमारे पास जो है गोल्फ स्टेट का ब्लॉक आया जो कि विद इन 1 मंथ ओन के ऊपर जाके सेल हुआ, यानी कि अपनी एक्चुअल प्राइस से ओन के ऊपर जाके वो प्लॉट जो है वो सेल हुए हैं गोल्फ स्टेट के। विद इन 1 मंथ सारा ब्लॉक जो है वो सोल्ड आउट हो गया। उसमें 5 मरला थे, 10 मरला थे, कनाल थे, और उसके साथ ये बताया गया था कि जी गोल्फ व्यू होगा आपके ईच प्लॉट से। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैनर्स जो हैं वो लगाए थे डिफरेंट कंटेनर्स पे। आप आज भी जाते हैं साइट पे तो डिफरेंट कंटेनर्स के ऊपर वो बैनर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर इसके बाद टाइम गुजरा, अभी तक जो कहानी चल रही थी, जब गोल्फ स्टेट आया ओवरसीज़ ब्लॉक का पता नहीं था। गोल्फ स्टेट लॉन्च हो गया जो कि 1 मंथ के अंदर लोगों ने ख़रीद लिया। उसके बाद जी ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन अगर रिवील हुई है तो उसके साथ ही हिल्स स्टेट ब्लॉक आ गया।
और हिल्स स्टेट ब्लॉक जो है जी 80 लाख रुपए का 5 मरला, वो भी बिकना शुरू हो गया। पार्क्यू इटसेल्फ एक ब्रांड है और लोग ब्रांड के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों को लगता है जी ये हम जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं वो हमें मिलेगा। लेकिन आज के दिन रियलिटी ये है कि सबसे 2020 से जो ब्लॉक सेल हो रहा है अभी तक ओवरसीज ब्लॉक, उसका आज से आई थिंक 1.25 साल पहले बैलेटिंग हुई थी। और बैलेटिंग में हमें ये उम्मीद थी कि जी डेफिनेटली जो सिंपल बैलेटिंग होती है कि प्लॉट नंबर लगता है और प्लॉट नंबर के साथ मैप इशू हो जाता है कि जी कहाँ है, लेकिन बड़ा स्मार्टली पार्कियों ने प्ले किया और प्लॉट नंबर तो सबको लगा लेकिन मैप नहीं दिया। और वो प्लॉट नंबर लगने से ये हुआ कि लोगों के ऊपर जो टैक्सेस थे वो पड़ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा प्लॉट आएगा किधर। और इवन 8000 प्लॉट्स तक के नंबर मैंने खुद देखे हैं जिनको जस्ट नंबर एलोकेट हुए। उसके अलावा अभी कुछ फाइल्स ऐसी थी जिनकी पेमेंट्स रहती थी, उनकी पेमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो कोई अराउंड 2 से 3 हज़ार फाइलें मेरे ख्याल में शायद वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको अभी तक नंबर नहीं लगा और उनमें से कुछ की पेमेंट्स भी पूरी हो गई है, तो वो फाइलें भी हैं। अब आप खिचड़ी समझ रहे हैं कैसी बनी हुई है, यानी कि 11-12 हज़ार प्लॉट ओवरसीज ब्लॉक में सेल हुआ, जिसका अभी जो एक्वायर्ड इनके पास राइट नाउ लैंड है वो 1500 से ऊपर नीचे प्लॉट्स को वो अकोमोडेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की लैंड नहीं है। लेकिन राइट नाउ इन्होंने मास्टर प्लान निकाला, उसके अंदर ओवरसीज ब्लॉक जो है वो पीछे तक गया हुआ है, लेकिन उतनी लैंड जो है वो अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुई थी। पार्क्यू ने वो लैंड एक्वायर्ड नहीं की थी। अब इसी दौरान ये ओवरसीज ब्लॉक का जी थोड़ा बहुत उसकी लोकेशन के ऊपर काम शुरू हुआ और इसी दौरान जी अब हमारे पास ओवरसीज ब्लॉक के साथ ही ना इन्होंने के ब्लॉक लॉन्च किया था। के ब्लॉक में 3.5 मरले का प्लॉट अराउंड 35 लाख रुपए का इन्होंने दिया था। बाद में वो ब्लॉक जो है वो मर्ज किया और उसको के ब्लॉक ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट दे दिया। और ओवरसीज वालों को जब 50 लाख का रेट चल रहा था 5 मरले के प्लॉट का, के ब्लॉक वालों को 55 लाख के प्लॉट के अंदर उसकी एडजस्टमेंट दे दी, यानी कि के वालों को भी 55 लाख का 5 मरले का प्लॉट देके वो भी ओवरसीज ब्लॉक में डाल दिया। ओवरसीज ब्लॉक का इटसेल्फ इतना प्लॉट बिका हुआ है। उसके बाद फिर आपके के ब्लॉक में इसमें मर्ज हुआ। उसके बाद आपका गोल्फ स्टेट, जो कि अभी कंपनी जो है वो ईच इंडिविजुअल को कह रही है कि आप जो भी गोल्फ स्टेट का फाइल होल्डर है उसको कह रही है कि जी आप अपनी पेमेंट क्लियर करें, हम आपको ओवरसीज ब्लॉक में जो है वो प्लॉट देंगे। जी ओवर के को भी डाला, ओवरसीज खुद को भी इतना सेल किया है, गोल्फ को भी इसमें डाल देंगे। और थोड़ा दिनों बाद अभी तक हिल्स स्टेट की बारी आती है, ना हमें गोल्फ का पता है ना हिल्स का पता है, ओवरसीज का पता है। तो ओवरसीज ब्लॉक जो है वो जितना प्लॉट सेल किया हुआ है उसका मेरे ख्याल में 10 to 20% भी हार्डली जो है वो इनके पास लैंड है जिसके अंदर ये अकोमोडेट कर सकते हैं। अब ओवरसीज ब्लॉक वाले, गोल्फ स्टेट वाले, हिल्स स्टेट वाले करें क्या, पता तो कुछ है नहीं। तो भाईजान बात बड़ी सिंपल सी है, हमने, आपने, सब ने, हमने डेवलपर की थोड़ा सा ग्लैमर देखा, प्रोजेक्ट देखा, बहुत शानदार है, बड़ा अच्छी लोकेशन है, उसको देखते हुए उसने जो अनाउंस किया हमने उसमें आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट की। हमने भी मार्केट किया उसको इसी तरीके से जिस तरह हमें बताया गया, लेकिन हम अपना कमीशन लेकर साइड पर हो गए, बिल्डर जो है वो अपना माल बेचकर साइड पर हो गया। लेकिन जिन लोगों को बेचा है उन लोगों ने कुछ ना कुछ ख्वाब देखे थे, कुछ ना कुछ उनके के कुछ ना कुछ सोचा था, कुछ अपने हार्ड एंड मनी से पैसे बचाए थे जिससे उन्होंने वो प्लॉट लिए। लेकिन वो प्लॉट अभी तक जो है ना हवा में, ऑल्दो बहुत सारी सोसाइटीज़ की डिलेज होते हैं, लेकिन पार्कियों के साथ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ लोकेशन भी अच्छी है, थोड़ी सी प्रीमियम, लोग पैसे भी इसके ज़्यादा देते हैं और लेते भी हैं कि इनको जो है वो इनका यहाँ पे घर बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसी खिचड़ी बनी हुई है ना। ओवरसीज ब्लॉक राइट नाउ जो सिचुएशन है, ओवरसीज ब्लॉक इटसेल्फ जो कि सेल हुआ है लोगों को, उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि चैलेंज होगा पार्क्यू के लिए। उसके बाद अब गोल्फ स्टेट को भी ओवरसीज ब्लॉक में डाल देना, यानी कि गोल्फ में जिसको बताया था कि जी 5 मरला 10 मरले का प्लॉट लें आपका गोल्फ व्यू होगा, उसको भी ओवरसीज ब्लॉक में डाल देना। और हिल्स स्टेट ब्लॉक वाले का अभी तक कुछ पता ही नहीं, तो अजीब सी जो है खिचड़ी बनी हुई है। अब इस टाइम आप लोग करें क्या? गोल्फ स्टेट वाला बोलता है मेरी पेमेंट पूरी हो गई है जी, मैं कहाँ जाऊँ। हिल्स स्टेट वाला बोलता है कि जी मैंने 50% पेमेंट कर दी है, मैं कहाँ जाऊँ।
बात आप लोगों की सही है कि जी आप लोग कहाँ जाएं, अगर आप लोगों ने सारी पेमेंट जो है वो पूरी कर दी हैं तो अब आपको प्लॉट चाहिए, और प्लॉट जो हैं वो तारीख पे तारीख इटसेल्फ, इवन ओवरसीज़ वालों को जो है वो तारीख पे तारीख जो है वो मिल रही है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यानी कि मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें, ये क्या हो रहा है। तो इस टाइम जो है ना ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जिसका ये प्लॉट है, अगर उसकी पेमेंट्स पूरी हो गई, उसको प्रायोरिटी पोजीशन मिला हुआ तो वो तो लाइन में लगे, लेकिन जिसका अभी पेमेंट रहती है तो वो कोशिश करे थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाए, अपने आप को जो है वो पोजेशनेबल वाला प्लॉट जो है वो भले कैश पर दिलवा ले। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप क्या ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप मुझसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे तो मैं आपको सारी ऑप्शन जो है वो ज़रूर बताऊँगा। तो कोशिश करेंगे फाइलों से ना, अब कोई भी प्रोजेक्ट फाइल देता है ना, फाइलों से निकले। फाइल क्या है इटसेल्फ, फाइल भाई ये आपको हम प्लॉट देंगे, जस्ट पैसे कितने देने, 20% 25% पैसे हम आपको प्लॉट देंगे लिखकर। उसके बाद जी नीचे से आपको रिकवरी वालों के जो है वो मैसेजेस कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, जी आपकी पेमेंट डिले हुई तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाए, जो कि प्लॉट है ही नहीं अभी तक, फाइल है यार, फाइल कैंसिल हो जाएगी। अगला बंदा डर डर के पेमेंट पूरी कर देता है। जब वो पेमेंट पूरी कर देता है उसके बाद जी तारीख पे तारीख, तो ये इतने सारे लोग जो हैं ये कहाँ जाएं अब। तो कोशिश ये करें कि जी अब आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोशिश करें ऑन ग्राउंड, जिसका कुछ अता पता हो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। वो फिर पार्क्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि हमें इंस्टॉलमेंट पर मिल जाते हैं, ब्लॉक के अंदर हो गया, एच के अंदर हो गया, जिनका के लैंड सामने है, नंबर लगा हुआ है, इवन मैप के ऊपर प्रॉपर वो मैप लैंड डिज़ाइन हुई है, आप उस तरफ चले जाएँ। थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि तारीख पे तारीख, लारे पे लारा, उससे निकलें, एक ऑन ग्राउंड अच्छी चीज़ की तरफ जो है वो चले जाएँ। बाकी फर्दर आप कॉल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको प्रॉपर हेल्प आउट करेंगे। तो बस अल्लाह पाक आप लोगों को जो है वो जो भी आपके नेक ख्वाहिशात हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक पूरी करे, और बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।